अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आदमी, अगर कोई इंसान मुल्क और कौम की सालमियत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो उसकी लेग पुलिंग से गुरेज करना चाहिए। वो अपना काम प्रॉपर कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएगा, उसका वक्त ज़ाया होगा, एक एक मिनट उसका कीमती होता है। दूसरी बात कि अगर गवर्नमेंट उसको कोई प्रोटेक्शन या बेनिफिट दे रही है, तो वो ट्रेजरी ऑफ पाकिस्तान यानी कि ख़जाना से दे रही है, जो आवाम की टैक्स मनी है। और अगर वो उस सहूलत को यूज़ करके अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए काम करता है, ट्रैवल करता है, तो या कोई सहूलत यूज़ करता है, तो वो कई गुना बढ़कर उसको वापस भी कर रहा है, अपनी कौम को, अपनी नेशन को वापस भी करता है वो। ठीक है जी। और एक ये बात कि ये जो लेग पुलिंग होती है, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या आप अगर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं बीइंग ऑफिसर, तो आप भी अपनी जेब से पैसे तो नहीं खर्च कर रहे हैं, या आप किसी को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो आप अपनी जेब से तो पे नहीं कर रहे हैं ना, आपकी अपनी तनख्वाह अपनी जेब से आ रही है। ठीक है जी। तो आपको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अ, जो है वो कोई सहूलत उठाए या किसी को सहूलत ना उठाने दी जाए। ठीक है जी। आपने कौन सा अपनी जेब से पे करना है? अगर किसी ने सहूलत मांगी है या किसी को कोई सहूलत यूज़ कर रहा है, तो किसी ने भी अपनी जेब से पे नहीं करना उसको। तो ये ह्यूमन राइट्स और बुनियादी हुकूक में शामिल है कि उस इंसान को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट किया जाए, सपोर्ट की जाए, जो मुल्क और कौम के लिए बेस्ट काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अगर उसने कई साल तक कुछ नहीं मांगा और अभी कुछ मांगा है, तो उसकी कोई रीज़न होगी। ठीक है जी। और एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैंने दुनिया का एनालिसिस करके मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत दौलत है, क्योंकि हर चीज़ दौलत के अंदर मुकीद होकर रह गई है। और आप ज़िंदगी की और दुनिया की कोई सहूलत और खुशी नहीं खरीद सकते जब तक कि आपके पास पैसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो खुद भी पैसा कमाएं और दूसरों को भी पैसा कमाने दें, और अपने करीबी लोगों को भी सपोर्ट करें कम्प्लीटली। आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, अजीज़ व अक़ारब सबको सपोर्ट करें, पूरी नेशन को सपोर्ट करें अगर आप कर सकते हैं, कि वो बेस्ट इनकम हासिल करें, और उस इनकम से वो अपने लिए सहूलियात खरीदें। और सहूलियात पैसे से ख़रीदी जाती हैं, और जब वो सहूलियात ख़रीदेंगे तो हमारे मुल्क का बिज़नेस भी चलेगा, हमारे मुल्क के दुकानदार का पहिया भी चलेगा, और हमारे मुल्क के बाकी जो निज़ाम चल रहे हैं वो भी बेहतर होंगे, और ट्रेजरी ऑफ पाकिस्तान भी मजबूत होगी, हुकूमत भी मजबूत होगी। और हुकूमत मजबूत होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई एक बंदा मजबूत होगा। ठीक है जी। या ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टी एफिलिएशन अगर कोई ऊपर आता है तो वो मजबूत होगा, दैट्स नॉट मैटर। हुकूमत का मतलब है कोई भी आए, पाकिस्तान और कौम के मफादात चेंज नहीं होने चाहिए। जो इनके बेनिफिट्स हैं, इनके मफादात हैं, लॉन्ग टर्म मफादात, ये चेंज नहीं होने चाहिए, पॉलिसीज चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात वेरी क्लियर है कि कम से कम यूज़ किया जाए, यानी कि जो भी सहूलत आप उठा रहे हैं फ़ायदा, वो कम से कम, और ये एहसास करके कि ये मेरी मुल्क और कौम का पैसा है, इसका मिसयूज़ ना हो। और ये सब आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे आता है कि आप अगर समझते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको बहुत ओवर प्रोटोकॉल दे दिया है, तो आप उसको वापस कर दें, ताकि आप ख़जाने पर बोझ ना बने। अगर आपका गुज़ारा एक गाड़ी से, 2 से या हो सकता है, तो आपको क्या ज़रूरत है 17 या 28 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेने की।